So hello and welcome back to my YouTube channel. This is Varun, your student visa counselor from Easy Abroad, Overseas Education and Immigration Services से थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात करेंगे जो है पोलैंड। और पोलैंड की कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं कि आप स्टडी के लिए यूरोप जाना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है लगेगी अगर आप जाते हो तो, आपका लिविंग कॉस्ट कितना आएगा, आपकी ट्यूशन फी कितनी आएगी, आपके लिए आइल्स मैंडेटरी है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल की बात करूं तो वर्सो है और इसके अंदर 40 यूनिवर्सिटीज़ हैं पोलैंड के अंदर एंड 400 से ज़्यादा कोर्सेज प्रोवाइड करती है ये स्टूडेंट को। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो अगर जिन स्टूडेंट्स ने 12th क्लियर करी है और उनके मार्क्स 60% से अबव हैं वो बैचलर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 60% से कम हैं, मैं चाहता हूं कि आप पोलैंड के लिए ट्राई ना करें। मेरे पास एक और कंट्री है पोलैंड की जहां पे आप ट्राई कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप पोलैंड जाना चाहते हैं, अगर आपके 60% मार्क्स है तो आप बैचलर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। और जो एज लिमिट होती है, इसके अंदर एज लिमिट का भी फैक्टर होता है, तो आपकी एज 25 से कम होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं उसके अंदर भी 60% मार्क्स, मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो आपकी एज 30 से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग की कि कितनी कॉस्ट आएगी जब आप वहां पे जाओगे। आपका एकोमोडेशन, आपका ट्रैवल, आपका फूड का एक्सपेंस कितना आएगा। पर मंथ की अगर मैं बात करूं तो आपका 200 से लेके 500 यूरोस तक आपका एक्सपेंस आएगा। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा डेफिनेटली, लेकिन इससे कम ही होगा और इसके बीच में हो सकता है। अब बात करते हैं आइल्स की। क्या आइल्स मैंडेटरी है पोलैंड के लिए या यूरोप की किसी भी कंट्री के लिए? तो पोलैंड के लिए जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो पोलैंड की बात करेंगे। तो पोलैंड के लिए आइल्स मैंडेटरी नहीं है, प्रेफर्ड है। अगर आप आइल्स देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, वो आपका जो प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग ही करेगी। नहीं तो अगर आपकी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम से है, जो आपने पास एजुकेशन करी हुई है, तो आपको MOI जो है वो आपका चल जाएगा। MOI को हम बोलते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके अंदर ये मेंशन होता है कि स्टूडेंट ने अपनी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से करी है, तो वहाँ पे चल जाता है आपका। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है। उसके अंदर वो चेक करती है कि स्टूडेंट जिसने अप्लाई करा है क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, क्या वो हमारे साथ इंटरव्यू के टाइम पे कन्वर्सेशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और जो उसने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो जेन्युइन लगाए हैं या नहीं लगवाए हैं, क्योंकि आपके मोस्टली जितने भी सारे कोर्सेज होंगे सारे इंग्लिश के अंदर होंगे। अब बात करते हैं गैप जस्टिफिकेशन की। अगर आपकी स्टडीज़ के बीच में गैप है और आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं तो देन यू आर मोस्ट वेलकम। तो आपको अपनी गैप को जस्टिफाई करना है, या तो कर रहे हैं तो आप उसका भी जो आपका एक्सपीरियंस है रेलिवेंट वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि सर ट्यूशन फ़ी कितने से स्टार्ट होगी। तो इनकी ट्यूशन फ़ी मैं आपको बता देता हूँ कि जिस रेंज के अंदर ये ट्यूशन फ़ी लेते हैं स्टूडेंट से, वो कोई भी कंट्री नहीं लेती है। अगर मैं बात करूँ कनाडा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या फिर मैं दुबई की ही बात करूँ, तो इतनी चीप रेट्स पे इतनी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिर्फ पोलैंड ही प्रोवाइड कर सकता है। तो फीस जो होती है वो इनकी स्टार्ट हो जाती है 2000 यूरो से, सिर्फ 2000 यूरो से स्टार्ट होती है, जो कि आपकी वेरी करती है 8000 यूरो तक। तो काफ़ी बजट फ्रेंडली कंट्री है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि सर मार्क्स हमारे अच्छे हैं लेकिन हम थोड़े फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं,
तो आप हमें प्लीज़ गाइड करिए। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ कि आप पोलैंड के अंदर ट्राई कर सकते हो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। अब इसके अंदर आपको कितना फंड शो करना है, अगर जस्ट सपोज आपकी 2000 यूरोस की अगर आपकी ट्यूशन फी है, तो आपको 1 साल की ट्यूशन फी, 1 साल का लिविंग एक्सपेंस और आपको ट्रैवल एक्सपेंस, जो कुल मिला के आपको समवेयर अराउंड 7 to 8 lakhs आपको शो करना ही पड़ेगा। कम होता है लेकिन हम ज़्यादा शो करते हैं ताकि कोई बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट ना हो और वीज़ा के चांसेस कम ना हो, तो इसलिए हमें इतने फंड शो करने पड़ते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आइल्स लेके अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ का, आपका केस स्ट्रांग हो रहा है, तो हम आपको उसी बजट के अंदर जो हमारी फीस जो हम चार्ज करते हैं उसी फीस के अंदर हम आपको 1 महीने की आइल्स क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और ये कोई नहीं दे रहा होगा आपको, 1 महीने की आइल्स क्लास हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे उसके बजट के अंदर जो हम फीस चार्ज करते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस चार्ज करते हैं हम, ज़्यादा फीस चार्ज नहीं करते। और हाँ, जो स्टूडेंट पंजाब और हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो स्टूडेंट्स के जो वीज़ा सक्सेस रेट्स हैं वो काफ़ी लो हैं, वो मैं चाहता हूं कि वो स्टूडेंट्स अप्लाई ना करें, हरियाणा और पंजाब के स्टूडेंट्स। यस, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपके 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं, अगर आपने आइल्स करी है, आइल्स के अंदर अगर आप 6 बैंड ईच मॉड्यूल के अंदर ले आते हो तो आप एलिजिबल हो। अगर आपके मार्क्स कम हैं 70% से तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट बहुत कम है। ऐसे भी एजेंट्स होते हैं जो आपको बोलेंगे कि हम आपका करा देंगे, लेकिन ऐसे एजेंट से बिल्कुल दूर रहें जो आपसे बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। अभी मेरे पास स्टूडेंट्स की क्वारी आई थी, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं और बाद में कुछ होता नहीं है, फिर उसके बाद फ़ोन नहीं उठाते। तो आपको मैं ये गाइड करूँगा कि आप बिल्कुल भी एजेंट्स के पास मत जाएं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई भी इशू है या तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही लेके आता हूँ। थैंक यू।